सुप्रभात मेरे दोस्तों और मेरे शिक्षक। मेरा नाम है सिंजल मिश्रा। मैं कक्षा 3 की छात्री हूँ। आज मैं आपको प्रस्तुत करने जा रही हूँ एक कहानी। मेरी कहानी का नाम है घमंडी हाथी और छोटी सी चींटी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक घमंडी हाथी रहा करता था। वो सबको तंग करता था और सबको कमजोर समझता था और खुद को ताकतवर समझता था। एक दिन उसने पक्षी को परेशान किया और एक दिन उसने शेर को परेशान किया। शेर तो डर के मारे भाग गया। वो सबको तंग करता था। एक दिन वो नदी में पानी पी रहा था और वहीं पास में एक चींटियों का घर था। चींटियां सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर रही थी। वहीं हाथी की नजर चींटियों पर पड़ी और उनके घर पर पड़ी। तो हाथी ने चींटियों से पूछा, अरे चींटी बहन, तुम क्या कर रही हो? चींटी ने जवाब दिया कि हाथी भाई, मैं और मेरे दोस्त मिलके सर्दियों का खाना इकट्ठा कर रहे हैं। तो हाथी जोर जोर से हंसने लगा और बोला कि अरे तुम लोग कितने छोटे हो और मैं तुम्हारे ऊपर कितना बड़ा हूँ। तुम तो कुछ एक ढंग का काम भी नहीं कर पा रही हो। वो जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसके बाद उसने अपने सूंड में ढेर सारा पानी ले लिया। उसके बाद चींटियों के घर पर, चींटियों पर, उनके खाने पर हाथी ने सारा पानी फेंक दिया अपने सूंड का। उसके बाद चींटी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और चींटियां बोली कि हम तुमसे बदला लेकर रहेंगे, तुम बहुत दुष्ट हो। तो हाथी ने मुस्कुराकर बोला कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, मैं बहुत बड़ा हूँ। दूसरी बार हाथी वही तालाब में पानी पीने आया था। तो चींटियां ने मौका पाकर धीरे धीरे गई और उसके बदन में चढ़ गई। और उसके बाद 2 चींटी उसके कानों में घुस गई, 2 चींटी उसके सूंड में घुस गई और उसको बहुत दर्द हुआ। बहुत सारे जानवर आए और देख के हंसने लगे और हाथी को बहुत दर्द हुआ। हाथी ने जोर जोर से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन चींटियों ने नहीं सुनी उसकी। फिर भी वो काटती रही। थोड़ी देर बाद चींटियां निकल के नीचे आई। उसके बाद हाथी ने बोला, मुझे माफ कर दो चींटी बहन, मैंने आपका बहुत कुछ बिगाड़ दिया और ये बाकी जानवरों का भी मुझे माफ कर दो, मैं अभी कैसा भी नहीं करूंगा। तो दोस्तों, हमको ये कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। शुक्रिया।